हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा था। आज की इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है अभी का समय और परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट एक्शन, और टाइम और एक्शन मिलकर ही क्या बन जाता है, टेंस। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यहाँ से डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है अभी के समय में कंप्लीट एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी के समय में कंप्लीट एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ना में जवाब देने वाले वाक्य। मतलब ऐसे वाक्य जिनका यूज हम ना में जवाब देने के लिए करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, निगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनका यूज हम ना में जवाब देने के लिए करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है, हम सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो, निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग सब्जेक्ट। अब हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। अब काम करने वाला एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर काम करने वाला एक होता है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर काम करने वाले एक से ज्यादा होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हैज या तो हैव। क्या लिख देते हैं हम लोग, हैज या तो हैव लिखते हैं। हैज लिखते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लिखते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और निगेटिव सेंटेंस को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नॉट। देखो, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम लोग हैज या हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। और फिर निगेटिव दिखाने के लिए नॉट लिखते हैं। फिर बाद में परफेक्ट दिखाने के लिए लिख देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर बाद में लिख देते हैं हम लोग अदर वर्ड्स। क्या लिख देते हैं हम लोग, अदर वर्ड्स। अब देखो, हम लोग बात कर लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर को हम एग्जांपल्स पे कैसे अप्लाई करेंगे और हिंदी के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं। अब इन सेंटेंसेस पे हम इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करके देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, उसने अभी पढ़ाई नहीं की है। देखो, सेंटेंस के अंत में क्या रहा है, की है। मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि उसके पढ़ाई करने का काम अभी के समय में कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये बात ना में बताई जा रही है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिख देंगे हम लोग, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, काम हुआ, काम क्या नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है पढ़ाई करने का। और पढ़ाई की किसने नहीं है, पढ़ाई नहीं की है उसने। तो इसका मतलब उसने सब्जेक्ट है, तो उसने की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। और उसने की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिख देंगे हम लोग, हैज। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे हम लोग, हैज लिखेंगे। फिर निगेटिव है तो नॉट लिख देंगे। फिर लिखेंगे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, पढ़ाई करना। और पढ़ाई करने की इंग्लिश होती है स्टडी। पढ़ाई करने की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी। और स्टडी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे तो क्या होगी, स्टडीड। क्या होगी, स्टडीड। तो सेंटेंस क्या हो गया, ही हैज नॉट स्टडीड। उसने पढ़ाई नहीं की है। उसने पढ़ाई नहीं की है। और कब नहीं की है, अभी नहीं की है। तो अभी की इंग्लिश होगी येट। तो सेंटेंस फाइनली क्या बन जाएगा हमारा, he has not studied yet। he has not studied yet। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो, अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, हमने उसे फोन नहीं किया है। देखो, सेंटेंस के अंत में फिर से क्या आ रहा है, किया है। इसका मतलब क्या है कि हमारा अभी के समय में उसको फोन करने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के बाद हम लोग इसका सेंटेंस पहचानेंगे। तो देखो, सेंटेंस में ये बात बताई जा रही है और ना में बताई जा रही है। और ना में बताए जाने वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। अब काम क्या नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है फोन करने का काम नहीं हुआ है। और फोन किया किसने नहीं है, फोन नहीं किया है हमने। तो इसका मतलब हम सब्जेक्ट हैं, तो हम की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। और हम की इंग्लिश क्या होती है, बी होती है। अब बी प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लिख देंगे हम लोग, हैव। बी प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे हम लोग, हैव लिखेंगे। फिर बाद में निगेटिव है तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है फोन करना। फोन करने की इंग्लिश होती है कॉल। और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। तो देखो, सेंटेंस क्या हो गया, वी हैव नॉट कॉल्ड। हमने फोन नहीं किया है। किसे फोन नहीं किया है, उसे नहीं किया है। तो उसे की इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पे हिम। तो देखो, सेंटेंस क्या हो गया, वी हैव नॉट कॉल्ड
हिम, वी हैव नॉट कॉल्ड हिम। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा है तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है, मतलब तुम्हारा अपना काम पूरा करने का काम कंप्लीट अभी के समय में नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के बाद हम लोग सेंटेंस पहचानेंगे। तो देखो ये बात ना में बताई जा रही है तो निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिख देंगे हम लोग, सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, कुछ पूरा नहीं किया गया है। और किसने पूरा नहीं किया है, तुमने पूरा नहीं किया है, तो इसका मतलब तुम्हारी इंग्लिश क्या होगी, यू। तुमने पूरा नहीं किया तो इसका मतलब तुम सब्जेक्ट हो, और तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। यू को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं तो कौन सी वर्ब देते हैं, हैव देते हैं। अब देखो सब्जेक्ट लिख दिया हमने, फिर बाद में हैज हैव में से हैव सेलेक्ट कर दिया क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। फिर बाद में नेगेटिव है तो क्या लिख देंगे हम लोग, नॉट लिख देंगे। फिर लिखेंगे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, पूरा करना, और पूरा करने की इंग्लिश क्या होती है, कंप्लीट। पूरा करने की इंग्लिश क्या होती है, कंप्लीट होती है। और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, यू हैव नॉट कंप्लीटेड, तुमने पूरा नहीं किया है। और तुमने पूरा क्या नहीं किया है, तुमने पूरा नहीं किया है अपना काम। और तुम्हारे अपने की इंग्लिश होती है योर, और काम की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। तो देखो फाइनली सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, यू हैव नॉट completed your work, you have not completed your work। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा है हमारे सामने, वह आज स्कूल नहीं गया है। देखो सेंटेंस के अंत में आ रहा है गया है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये बात ना में बताई जा रही है तो निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, काम। स्कूल जाने का काम नहीं हुआ है, और कौन स्कूल नहीं गया है, वह स्कूल नहीं गया है, तो इसका मतलब वह सब्जेक्ट है, तो वह की इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले हम लोग ही। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिख देंगे हम लोग, हैज लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने हैज, और फिर बाद में लिखना है नॉट क्योंकि निगेटिव है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब क्या है टेंस में, जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। वो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। ही हैज नॉट गॉन, वह नहीं गया है। कहां नहीं गया है, स्कूल नहीं गया है। और स्कूल जाने के लिए लिख देते हैं हम लोग टू स्कूल। क्या लिख देंगे हम लोग, टू स्कूल। और कब नहीं गया है, आज नहीं गया है, तो आज की इंग्लिश लिख देंगे हम लोग यहाँ पे टुडे। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, he has not gone to school today, he has not gone to school today। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा है मैंने यह बात नहीं सुनी है, मतलब मेरा अभी के समय में यह बात सुनने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने के बाद हमने देखा कि ये बात ना में बताई जा रही है तो निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या नहीं हुआ है सेंटेंस में, काम नहीं हुआ है, सुनने का काम नहीं हुआ है। और सुना किसने नहीं है, सुनी नहीं है मैंने, तो इसका मतलब मैं सब्जेक्ट हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। और आई को भी हम प्लूरल वर्ब देते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, हैव। तो देखो सब्जेक्ट लिखा, फिर बाद में हैज हैव में से हैव सेलेक्ट कर दिया क्योंकि आई को हम हमेशा प्लूरल वर्ब देते हैं। फिर बाद में निगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, नॉट लिख देंगे। फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है सुनना, सुनने की इंग्लिश होती है हेयर, और हेयर की थर्ड फॉर्म होती है हर्ड। क्या होती है, हर्ड। तो सेंटेंस क्या हो गया, आई हैव नॉट हर्ड, मैंने नहीं सुनी है। मैंने क्या नहीं सुनी है, यह बात। और यह बात के लिए हम लोग इंग्लिश क्या लगा देंगे, दिस। तो सेंटेंस फाइनली क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट हर्ड दिस, आई हैव नॉट हर्ड दिस। मैंने यह बात मैंने यह बात नहीं सुनी है, आई हैव नॉट हर्ड दिस। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा है हमारे सामने, हमने यह गलती नहीं की है। तो देखो फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये बात ना में बताई जा रही है तो निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या नहीं हुआ है सेंटेंस में, गलती ना करने का काम हुआ है, किसी ने गलती नहीं की है। और किसने गलती नहीं की है, हमने नहीं की है, इसका मतलब हम सब्जेक्ट हैं तो हम की इंग्लिश होगी वी। और वी के बाद हम लोग हैव लिखेंगे क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लिखते हैं हम लोग, हैव लिखते हैं। फिर बाद में लिखेंगे निगेटिव है तो नॉट, निगेटिव है तो नॉट। अब देखो लिखेंगे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है गलती करना, और गलती करने की इंग्लिश होती है मेक मिस्टेक, मेक मिस्टेक। अब देखो यह गलती लिखा है तो सेंटेंस की गलती, यह गलती करने की इंग्लिश क्या होगी, मेक दिस मिस्टेक। लेकिन यहां पे लगाएंगे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड। और फिर बाद में लिख देंगे हम लोग दिस मिस्टेक। तो देखो फाइनली सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट मेड दिस मिस्टेक, वी हैव नॉट मेड दिस मिस्टेक। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा है, उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया
है, मतलब उनका अभी के समय में कोई भी जवाब ना देने का काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग सेंटेंस पहचानेंगे। सेंटेंस देखो ये बात बताई जा रही है और ना में बताई जा रही है, और ना में बताए जाने वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला, और काम क्या हो रहा है, काम नहीं हुआ है जवाब देने का। किसी ने जवाब नहीं दिया है, और किसने जवाब नहीं दिया है, उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो उन्होंने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग उन्होंने की इंग्लिश दे, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट है और उन्होंने की इंग्लिश क्या होती है, दे। दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, हैव लिख देंगे। फिर निगेटिव है तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, नॉट। तो सेंटेंस क्या हो गया, दे हैव नॉट। फिर लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है सेंटेंस में, वो वर्ब क्या है टेंस में, वर्ब है टेंस में जवाब देना, और जवाब देने की इंग्लिश क्या होती है, रिप्लाई। जवाब देने की इंग्लिश क्या होती है, रिप्लाई। और रिप्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिप्लाई। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, दे हैव नॉट रिप्लाइड, उन्होंने जवाब नहीं दिया है। अब देखो क्या नहीं दिया, सॉरी एक सेकंड, रिप्लाई की नहीं, यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या लिखा है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो वर्ब क्या है टेंस में, देना। वर्ब क्या है टेंस में, देना। और देने की इंग्लिश क्या होती है, गिव होती है। और गिव की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे यहाँ पे, गिवन। गिव की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, गिवन। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, दे हैव नॉट गिवन, उन्होंने नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, कोई जवाब। अब कोई जवाब की इंग्लिश क्या होती है, एनी रिप्लाई, एनी रिप्लाई। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, दे हैव नॉट गिवन एनी रिप्लाई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और कब तक जवाब नहीं दिया है, अब तक। और अब तक की इंग्लिश क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, येट। तो देखो फाइनली सेंटेंस हमारा क्या हो गया, दे हैव नॉट गिवन एनी रिप्लाई येट, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। आई होप ये सेंटेंसेस आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।